हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फ्रेज है स्टैंड अप। स्टैंड अप स्टैंड अप का मतलब होता है सहन करना। सहन करना जैसे आप काम के इतने ज़बरदस्त दबाव को कैसे झेल सकते हैं। आप काम के इतने ज़बरदस्त दबाव को कैसे झेल सकते हैं, यानी आप काम के इतने ज़बरदस्त दबाव को कैसे सहन कर सकते हैं। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन यू स्टैंड अप टू सच अ ट्रीमेंडस प्रेशर ऑफ वर्क। हाउ कैन यू स्टैंड अप टू सच अ ट्रीमेंडस प्रेशर ऑफ वर्क, यानी आप काम के इतने ज़बरदस्त दबाव को कैसे झेल सकते हैं या फिर सहन कर सकते हैं। हाउ कैन यू स्टैंड अप यानी आप कैसे सहन कर सकते हैं टू सच अ ट्रीमेंडस प्रेशर ऑफ वर्क, काम के इतने ज़बरदस्त दबाव को। तो जब भी हिंदी वाक्यों में सहन करना का सेंस आता है तो वहाँ पे आप स्टैंड अप का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो स्टैंड अप का मतलब होता है सहन करना, सहन करना। अगला फ्रेज है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट स्टैंड आउट का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना। जैसे वो अपनी सुंदरता के कारण भीड़ में अलग दिखती थी। वो अपनी सुंदरता के कारण भीड़ में अलग दिखती थी, यानी कहने का मतलब है वो अपनी सुंदरता के कारण भीड़ में ध्यान आकर्षित करती थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे शी स्टूड आउट इन द क्राउड बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। शी स्टूड आउट इन द क्राउड बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, यानी वो अपनी सुंदरता के कारण भीड़ में अलग दिखती थी। शी स्टूड आउट इन द क्राउड, वह भीड़ में अलग दिखती थी। बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता के कारण। तो स्टैंड आउट का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना। अगला फ्रेज है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर यानी बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। जैसे मैं इस तरह के अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं इस तरह के अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट स्टैंड फॉर सच अ रूड बिहेवियर। आई विल नॉट स्टैंड फॉर सच अ रूड बिहेवियर, यानी मैं इस तरह के अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। अगला फ्रेज है स्टैम्प आउट। स्टैम्प आउट यानी दबा देना, दबा देना। जैसे सरकार ने विद्रोह को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, या फिर कह सकते हैं सरकार ने विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट टू स्टैम्प आउट द रिवेलियन। द गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट टू स्टैम्प आउट, यानी सरकार ने विद्रोह को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। तो स्टैम्प आउट का मतलब होता है दबा देना या फिर ख़त्म कर देना। अगला फ्रेज है स्पीक अप। स्पीक अप यानी ज़ोर से बोलना, ज़ोर से बोलना। जैसे चूँकि दर्शक वक्ता को नहीं सुन सके इसलिए उन्होंने उनसे ज़ोर से बोलने का अनुरोध किया। चूँकि दर्शक वक्ता को नहीं सुन सके इसलिए उन्होंने उनसे ज़ोर से बोलने का अनुरोध किया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे एज द ऑडियंस कुड नॉट हियर द स्पीकर इट रिक्वेस्टेड हिम टू स्पीक अप। एज द ऑडियंस कुड नॉट हियर द स्पीकर इट रिक्वेस्टेड हिम टू स्पीक अप, यानी चूँकि दर्शक वक्ता को नहीं सुन सके इसलिए उन्होंने उनसे ज़ोर से बोलने का अनुरोध किया। तो स्पीक अप का मतलब होता है ज़ोर से बोलना, ज़ोर से बोलना। अगला फ्रेज है स्लो डाउन। स्लो डाउन यानी धीरे धीरे गति कम करना, धीरे धीरे गति कम करना। जैसे स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन धीमी हो गई। स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन धीमी हो गई। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रेन स्लो डाउन एज इट अप्रोच द स्टेशन। द ट्रेन स्लो डाउन एज इट अप्रोच द स्टेशन, यानी स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन धीमी हो गई। तो स्लो डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे गति कम करना, धीरे धीरे गति कम करना। अगला फ्रेज है साइड विद। साइड विद यानी पक्ष लेना, पक्ष लेना। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा पक्ष लूँगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस आई ऑलवेज साइड विद यू। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई ऑलवेज साइड विद यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा पक्ष लूँगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस यानी चाहे कुछ भी हो जाए, आई ऑलवेज साइड विद यू, मैं हमेशा तुम्हारा पक्ष लूँगा। तो साइड विद का मतलब होता है पक्ष लेना, पक्ष लेना। अगला फ्रेज है शो अप। शो अप यानी पोल खोलना, पोल खोलना।
या फिर कह सकते हैं राज खोलना। जैसे अगर वह मुझे और गुस्सा दिलाता है तो मुझे उसका पोल खोलना पड़ेगा। अगर वो मुझे और गुस्सा दिलाता है तो मुझे उसका पोल खोलना पड़ेगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही प्रोवोक्स मी फर्दर आई विल हैव टू शो हिम अप। इफ़ ही प्रोवोक्स मी फर्दर आई विल हैव टू शो हिम अप। यानी अगर वो मुझे और गुस्सा दिलाता है या फिर मुझे एक्साइट करता है तो मुझे उसका पोल खोलना पड़ेगा। तो शो अप का मतलब होता है पोल खोलना या फिर राज खोलना। अगला फ्रेज है सेटल डाउन। सेटल डाउन यानी अस्थायी रूप से निवास करना। अस्थायी रूप से निवास करना। जैसे रिटायरमेंट के बाद अब मैं दिल्ली में बस गया हूँ। रिटायरमेंट के बाद अब मैं दिल्ली में बस गया हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर रिटायरमेंट नाउ आई हैव सेटल डाउन इन दिल्ली। आफ्टर रिटायरमेंट नाउ आई हैव सेटल डाउन इन दिल्ली। यानी रिटायरमेंट के बाद अब मैं दिल्ली में बस गया हूँ। या फिर कह सकते हैं रिटायरमेंट के बाद अब मैं दिल्ली में अस्थायी रूप से निवास करता हूँ। तो सेटल डाउन का मतलब होता है अस्थायी रूप से निवास करना। अस्थायी रूप से निवास करना। इस वीडियो का लास्ट फ्रेज है सेट आउट। सेट आउट यानी निकल पड़ना। निकल पड़ना। जैसे वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स। ही सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स यानी वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। तो सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ना। निकल पड़ना। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेज जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।